स्वागत है आपका हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट में। दोस्तों आज हम लार्ज कैप कैटेगरी में 5 ऐसे फंड लेकर आए हैं जिसने पिछले 5 साल में निवेशकों के पैसे डबल कर दिए हैं। आज जो हम टॉप 5 लार्ज कैप फंड्स लेकर आए हैं, इनका रिटर्न पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा रहा है। निवेशकों की दौलत इन फंड में लंबी अवधि में डबल हुई है। साथ ही बाजार के उतार चढ़ाव में ये फंड्स अन्य कैटेगरी के मुकाबले काफ़ी स्टेबल रहे हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 फंड्स की परफॉर्मेंस देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले टॉप 5 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स देख लेते हैं और इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड्स, दूसरा है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, तीसरा है बड़ौदा BNP पारिबास लार्ज कैप फंड, चौथा है कोटक ब्लू चिप फंड्स और लास्ट 5वां है SBI ब्लू चिप फंड। तो यह 5 लार्ज कैप फंड है जिन्होंने पिछले 5 साल में निवेशकों के पैसे डबल कर दिए हैं। आज इस वीडियो में हम इन 5 फंड्स की बेसिक जानकारी लेंगे, इनके रिटर्न्स देखेंगे, इसमें आप कैसे निवेश कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। बाद में मैं इन 5 म्यूचुअल फंड्स पर एक एक वीडियो बनाऊंगा और पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि इसमें आप किस तरह निवेश कर सकते हैं और कितना निवेश करने पर कितना रिटर्न मिलता है। सबसे पहले कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में बात कर लेते हैं। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में निवेशकों को बीते 5 सालों में औसतन 17.39% का सालाना रिटर्न मिला है। अगर आप बीते 5 साल में इस प्लान में 1 लाख रुपये एक मुश्त यानी लमसम निवेश करते तो आज इसकी वैल्यू 2,23,000 रुपये हो जाती। यानी हर साल 17.39% के हिसाब से 5 साल में आपके पैसे लगभग 2 गुने हो जाते। 1 लाख रुपये निवेश करने पर 2,23,000 रुपये हो जाते। इसमें एक मुश्त यानी लमसम आप 5,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और इसी फंड में SIP के जरिए आप 1,000 रुपये से भी निवेश शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में निवेशकों को पिछले 5 साल में औसतन 16.95% के हिसाब से सालाना तौर पर रिटर्न मिला है। तो इस हिसाब से अगर आपने 5 साल पहले निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 1 लाख रुपये निवेश किए होते तो आज 2,19,000 रुपये हो जाते। तो यानी 5 साल पहले आप 1 लाख रुपये निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में निवेश करते तो 16.19% सालाना रिटर्न के हिसाब से आज 1 लाख रुपया आपके बढ़कर 2,19,000 रुपये हो जाते। तो इस तरह आपके 5 साल में पैसे डबल हो जाते। इस प्लान में यानी निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आप एक मुश्त यानी लमसम मिनिमम 1,000 रुपये से अकाउंट शुरू कर सकते हैं और इस प्लान में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में आप 100 रुपये से SIP भी शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों बड़ौदा BNP पारिबास लार्ज कैप फंड की बात करें तो बड़ौदा BNP पारिबास लार्ज कैप फंड पिछले 5 सालों में औसतन 16.75% का रिटर्न दिया है सालाना तौर पर। यानी आपने 1 लाख रुपये पिछले 5 साल में इस प्लान में निवेश किए होते तो आज 2,17,000 रुपये हो जाते। यानी कि बड़ौदा BNP पारिबास लार्ज कैप फंड में पिछले 5 साल में आप 1 लाख रुपये निवेश करते तो हर साल 16.75% के हिसाब से आपको 5 साल में टोटल रिटर्न 2 गुना से ज़्यादा मिलता है। यानी 1 लाख रुपया 2,70,000 रुपये में बदल जाते। दोस्तों बड़ौदा BNP पारिबास लार्ज कैप फंड में आप एक मुश्त यानी लमसम 5,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और SIP के ज़रिए आप मिनिमम 500 रुपये से इस प्लान में निवेश शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करें कोटक ब्लू चिप फंड की, तो कोटक ब्लू चिप फंड में निवेशकों को बीते 5 साल में औसतन 16.50% की दर से सालाना रिटर्न मिला है। यानी इस स्कीम में आप 1 लाख रुपये निवेश करते पिछले 5 साल में तो आज इसका पैसा 2,14,000 रुपये में बदल जाते। यानी हर साल 16.50% के हिसाब से आपके पैसे 2 गुना हो जाते। तो कोटक ब्लू चिप फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप इसमें एक मुश्त यानी लमसम 1,000 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं और अगर आप SIP शुरू करना चाहते हैं इस प्लान में तो आप 100 रुपये से मिनिमम 100 रुपये से आप इस प्लान में निवेश शुरू कर सकते हैं। अब बात करें SBI ब्लू चिप फंड की, तो SBI ब्लू चिप फंड में निवेशकों को पिछले 5 साल में औसतन 16.19% का रिटर्न मिला है। यानी इस स्कीम में 5 साल पहले अगर आप 1 लाख रुपये निवेश करते तो आज यह 1 लाख रुपये बढ़कर 2,12,000 रुपये हो जाते। यानी सालाना 16.19% के हिसाब से आपके पैसे 2 गुना हो जाते। तो SBI ब्लू चिप प्लान में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इसमें आप लमसम यानी एक मुश्त 5,000 रुपया मिनिमम निवेश करके इसमें निवेश शुरू कर सकते हैं या फिर इस प्लान में आप SIP के ज़रिए मिनिमम 500 रुपये से अपना निवेश शुरू कर सकते हैं।
तो दोस्तों पिछले 5 साल में यह 5 टॉप लार्ज कैप फंड्स ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। और यहाँ पर जो भी हमने कैलकुलेशन बताया है, इसका NAV 10 अक्टूबर का जो भी NAV था 10 अक्टूबर 2023 के, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया है। तो पोर्टफोलियो ज़रा चेक कर लेना आप। अब दोस्तों लार्ज कैप फंड क्या होता है उसके रिगार्डिंग कुछ बातें कर लेते हैं। लार्ज कैप फंड्स में आपका पैसा लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक्स में निवेश किए जाते हैं। अगर किसी सेक्टर की लीडर कंपनी में पैसा निवेश किया जाता है तो यहाँ रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इन कंपनी ने पिछले कई सालों में निवेशकों को लगातार रिटर्न दिया है। अगर लार्ज कैप में लंबी अवधि के लिए आपका निवेश किया जाता है तो यह कम रिस्क वाला मल्टीबैगर इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। जो निवेशक कम रिस्क उठाना चाहते हैं और लंबी अवधि के लिए अपना निवेश का नज़रिया रखते हैं, उनके लिए लार्ज कैप फंड शानदार स्कीम है। लार्ज कैप फंड में वॉलेटिलिटी कम होती है। ऐसे में अगर बाज़ार में गिरावट आती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप के मुकाबले इसमें निवेशकों को कम नुकसान होता है। यानी लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप में बाज़ार में जब गिरावट आती है तो ज़्यादा गिरावट दर्ज की जाती है कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स में। तो ऐसे में निवेशकों को लार्ज कैप फंड में नुकसान कम होता है। और ये भी देखा गया है कि जब करेक्शन शुरू होता है बाज़ार में तो तेज़ी आती है, तब यह तेज़ी से रिकवरी करते हैं। तो आई होप कि ये 5 फंड्स आपको समझ में आए होंगे। आगे आने वाले समय में हम इन 5 टॉप 5 लार्ज कैप फंड पर बारी बारी करके एक एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल RJ मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। थैंक यू, धन्यवाद।